ऐसे भक्त अम्बरीश जी महाराज हुए। सुखदेव जी कहते हैं मनु के बड़े बेटे इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। बड़े का नाम रुकाशे, बड़ा बेटा पुरुजय, पुरुजय के वंश में राजा युवनाश्व, इन पर कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कराया। वहां से मानधाता का जन्म हुआ। उनकी 50 पुत्री हुई, 3 पुत्र हुए। सबसे जो छोटे थे वो मुचकुंद जी महाराज थे। इसी वंश में आगे चलकर राजा सत्यव्रत हुए, जिनका नाम त्रिशंकु पड़ा। त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, उनके रोहित। इसी वंश में बाहुक हुए। बाहुक के सगर, सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। सुमति के गर्भ से 60,000 बेटे हुए। केसरी का एक पुत्र हुआ असमंजस। कपिल भगवान के आश्रम पर यज्ञ हो रहा था। इंद्र महाराज यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गए। यहां पर श्राप के कारण 60,000 पुत्र भस्म कर दिए गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पे गया, तपस्या की। भागीरथ द्वारा गंगा को लेकर आया गया। जनू मुनि ने गंगा को पी लिया। इसीलिए जानवी नाम से ऋषिकेश, उधर से हरिद्वार आते हुए तीर्थराज प्रयागराज में गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम पे आई। 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। सुखदेवाचार्य कहते हैं कि जब शरीर की भस्मी के साथ गंगाजल का स्पर्श होता है तो सगर के पुत्रों का उद्धार हो जाता है। तो जो भाव से गंगा स्नान करता है वो तो साक्षात भगवान के धाम जाता है। गंगा सागर में आज भी भगवान कपिल का आश्रम है। इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्णा हुए, जो राजा नल के सखा थे। इन्होंने राजा नल को पासा फेंकने की कला सिखाई तथा राजा नल ने इन्हें अश्व विद्या का ज्ञान दिया। उसके बाद अस्मक हुए, उनसे नारी कवच। इस वंश में राजा खटवांग आते हैं।
जो बड़े दीर्घायु थे। उसके बाद राजा दशरथ हुए। सूर्यवंश में एक प्रथा थी कि जो संतानें बड़ी मुश्किल से होती थी। तो दशरथ जी ने श्रृंगी मुनि से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में से जो चर्म हुआ, खीर का जो प्रसाद था, वो सभी रानियों को देने के लिए भी कहा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उस खीर के 3 भाग करे, लेकिन जो कैकेयी का जो भाग था उसको एक पक्षी ले गया। तो कौशल्या ने और सुमित्रा ने अपना आधा आधा भाग कैकेयी को दिया। कैकेयी से 2 पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न। सुमित्रा से लक्ष्मण जी हुए और कौशल्या से स्वयं भगवान श्री राम। इस प्रकार राम जी का प्राकट्य हुआ। बोल राम जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय हो। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन कई करो अनंता, माया गुण ज्ञाना टीके अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा शुभ सागर सब विराज। जय गावई स्तुति संत उग्र श्री संता, ब्रह्मांड गाया जन्म माया लोक लोक तत् देवी कहे मम और सोवासी। यह काशी सरत बीज मन तेरा है, पूजा जब जाना प्रभु मुस्काना, कर्ज बहुत वितरी है। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय काल सुख प्रेम। माता पुत्रोरी शोभ डोरी कदम रूपा की, जैसे श्री राम की सीता ये सब वचन सजाना रोन बिठाना, कोई बालक सुर रूपा। ये चरण जगाई हरि पद पावई, देना पड़ई भगरूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। चारों भैयाओं का जन्म हुआ। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। हाँ, जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। हाँ, जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। तो सबको ये पैगाम खुशियाँ मनाओरी। तो सबको ये पैगाम खुशियाँ मनाओरी। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी।
तो बधाई कौशल्या रानी को, सबको बधाई कौशल्या रानी को, सबको बधाई। आई रे आई घड़ी सब ये आई, आई रे आई घड़ी सब ये आई। मिल करके चलो रघुधाम खुशियाँ मनाओ रे, मंगल गाओ रे, जनते अवध में राम मंगल गाओ रे। राम लला के दर्शन करो, राम लला के दर्शन करो। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी कथा आप सुनते हो, जहां भी आप सुनते हो, चाहे घर पे टीवी में सुनते हो या कि भागवत कथा में जाकर के सुनते हो, हमारा कथा सुनना उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन हमारे सामने जो भी कथा चल रही है उसका वर्णन हमारी आंखों के सामने, उसके चित्र जब देखने लग जाए तो ये समझ लेना कि हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। अब जिसको राम जी के दर्शन भाव से राम जी को दर्शन हो रहे हैं वो एक बार मेरे साथ तालियां बजाएं। पंकज को माथे पे धर दे, पावन है दिन का नाम खुशियाँ मनाओ रे, पावन है दिन का नाम पल पल ध्याओ रे, जनते अवध में राम मंगल गाओ रे। दशरथ के अभिनाभ जी सहनाई, दशरथ के अभिनाभ जी सहनाई। दशरथ के अभिनाभ जी सहनाई, दशरथ के अभिनाभ जी सहनाई। दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे, जनते अवध में राम मंगल गाओ रे, तो सबको ये पैगाम खुशियाँ मनाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर आओ रे, तो सबको ये पैगाम खुशियाँ मनाओ रे, जनते अवध में राम मंगल गाओ रे, जनते अवध में राम मंगल गाओ रे। भैया अवध बाजे भैया
बाजे बधैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया बाजे सहनैया, जन्म लियो चलो भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो चलो भैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, लाला जायो लाला जायो, भैया अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चलो भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो धुरैया अवध में बाजे बधैया। श्री राम लगा की होत नो चावल, राम लगा की होत नो चावल, होत नो चावल होती नो चावल, होते नो चावल होते नो चावल, सभी माँ खट्टर कभी कहिया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। भगवान को विश्वामित्र जी के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को धनुर्विद्या सिखाई, शास्त्र विद्या सिखाई। उसके बाद भगवान का विवाह हुआ। जनक जी ने एक आयोजन रखा। उनके पास शिव जी का एक धनुष था। जो उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा वो सीता जी से विवाह करेगा। अनेकों बड़े बड़े राजा आए, परंतु किसी पे वह धनुष मिला भी नहीं। भगवान श्री राम को भी सीता स्वयंवर में ले जाया गया। भगवान का सीता जी से विवाह हुआ। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी है। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया
माँ सिया राम को राम देखे सिया माँ सिया राम को राम देखे सिया माँ सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रहे राम को देख करके जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम में बस कड़ी की कड़ी रही जनकपुर गए देखने के लिए 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 भगवान श्री राम सीता मैया को देखने के लिए गए जनकपुर। तो वहां जाकर क्या देखा? जनकपुर गए देखने के लिए जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से जाकर लगी सारी सखियां झरोखन से जाकर लगी जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से जाकर देखते ही नजर मिल गई प्रेम की देखते ही नजर मिल गई प्रेम की जो जहाँ की खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी काल में बस खड़ी की खड़ी रह गई बोली एक सखी राम को देख कर बोली एक सखी राम को देख कर बोली एक सभी का जो ध्यान है वो भगवान श्री राम पे है। सब कुछ न कुछ एक दूसरे से बात कर रही है कि अगर सीता की शादी इससे हो जाए, भगवान श्री राम से हो जाए तो कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी। हमें तो ऐसा लगता है भगवान ने पहले ही लिखकर भेजा है। सीता के साथ भगवान श्री राम बहुत अच्छे लगेंगे, सब यही सोच रहे हैं। बोली एक सखी राम को देख कर बोली एक सखी राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर बोली एक सखी राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर
धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, तेरे धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रहे, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखन में है, बोली दूसरी सखी छोटन देखन में है, बोली दूसरी सखी। अब एक सखी क्या बोली, देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, धनुष को तोड़ पाएंगे? तो दूसरी सखी ने क्या उत्तर दिया, बोली दूसरी सखी छोटन देखन में है, बोली दूसरी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम में बस खड़ी की खड़ी रह गई। वनवास देने के बाद सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, भगवान श्री राम ने वनों में रहे। एक बार रावण सीता जी को छल से चुरा ले गया। भगवान श्री राम ने वानरों की सेना बनाई हनुमान जी की मदद से। सुग्रीव को साथ लिया। और लंका की ओर चल दिए। तो वानरों में इतनी शक्ति नहीं थी जो इतने मायावी राक्षसों से लड़ सके, लेकिन उनमें क्या था, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था कि भगवान है हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। उनको श्रद्धा थी, और श्रद्धा होने पर सब कुछ संभव है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी सफल नहीं हो सकते हम। तो जो वानर थे
भगवान के जितने भी भक्त थे सभी को भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा थी कि भगवान में कुछ भी नहीं होने देंगे। आप मेरे साथ प्रेम से गाइए एक बार। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। हम दिन रात बिना बात की चिंता करते रहते हैं लेकिन भगवान का ध्यान नहीं करते। तो इधर क्या बताया है, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। मरने की न पीने की न मरने
की न जीने की, न खाने की न भरने की, न जीने की न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया रघुनाथ तो किस बात की चिंता। व्यास जी, कनक व्यास जी के चरणों में कोटि से नमन। इन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। पहले इनकी कथा में एक बार शुरुआत में बोला था, इनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं आपका सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता।
रघुवर की नजरों का मेरे राम जय जय श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम एक बारी जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाता सारा हो जाए मैं तेरी लगन में हो जाऊं मैं तेरी लगन में हो जाऊं दुनिया से प्यारा हो जाए एक बार सारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाए श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है यदि धूल तुम्हारी मिल जाए यदि धूल तुम्हारी मिल जाए जीवन का सहारा बन जाए मैं तेरी लगन में खो जाऊं मैं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाए सरकार तुम्हारी महफिल में सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है मेरी भी बिगड़ी बन जाए मेरी भी बिगड़ी बन जाए एहसास तुम्हारा हो जाए मैं तेरी लगन में खो जाऊं मैं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाए
भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। भगवान सभी का हो जाए, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। भगवान सभी का हो जाए। मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की रघुरा सारा हो जाए, सारा हो जाए, सारा। रावण का उद्धार किया भगवान श्री राम ने। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यहाँ के बाद चंद्रवंश की कथा शुरू होती है। सुखदेव जी कहते हैं, इसमें नारायण की नाभि से कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि से चंद्रमा जी हुए, जहां से चंद्रवंश का आरंभ हुआ। चंद्रमा का बेटा पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। 6 पुत्र हुए, आयु, शुतायु, सत्यायु, रे, जय और विजय। इसी वंश में परम यशस्वी राजा गांधी का जन्म हुआ। गांधी की कन्या सत्यवती से विचिक मुनि का विवाह हुआ। इसी वंश में राजा नहुष हुए, जिनके 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति और व्ययाति और कृति। बड़ा बेटा यति सन्यासी था। दूसरा बेटा ययाति के दो विवाह हुए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और विषयार्वा। दोनों के 5 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के 3, द्वयु, अनु और पुरु। ययाति को शुक्राचार्य का श्राप लगा। पुरुवा ने जवानी से अंत तक भोगों से वैराग्य लिया। पुरु को राजा बनकर पिताई तपस्या के लिए चले गए। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए।
शकुंतला से गंधर्व विवाह करके भरत जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी वंश में राजा रतिदेव हुए। इसी पुरुवंश में अब पुरु के बड़े भाई यदु का वंश वर्णन प्रारंभ होता है, जिसमें पतित पावन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजी, क्रोष्टा, नल और ऋतु। आगे चलकर इसी वंश में राजा विदर्भ के 3 पुत्र हुए। सबसे छोटे रोमपाल, जो महाराज दशरथ के मित्र थे। दशरथ जी ने अपनी शांता नाम की कन्या को रोमपाल को गोद दे दिया। इसी वंश में आगे राजा आहुत, इनके भी 2 पुत्र हुए, देवन और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं, जो सभी वासुदेव को ब्याही गई। देवकी के गर्भ से 8 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित जी पे आपकी गादी लगती है। फिर राजा यदु के ही वंश में एक राजा वृष्णि हुए। इनके वंश में चित्ररथ, देववीर, देववीर के पुत्र शूरसेन ने मनीषा नाम की पत्नी से विवाह किया। 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े वासुदेव। जन्म के समय आकाश में दुंदुभियां बज रही थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। वासुदेव जी की 5 बहन थी, जिनमें कुंती सबसे बड़ी बहन थी। वासुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी आदि से हुआ। देवकी के गर्भ में देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। आठवीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म मथुरा में, परंतु उत्सव गोकुल में हुआ। 4 वर्ष तक बाल लीलाएं की। उसके बाद वृंदावन चले गए। वृंदावन में रास लीला की, अनेक राक्षसों का वध किया। उसके बाद गोवर्धन पूजा की। ग्यारह वर्ष में मथुरा चले गए। कंस का वध किया। संदीपनी गुरु के यहाँ 64 दिन में विद्या अध्ययन किया। समुद्र के नीचे द्वारिका का निर्माण किया। जरासंध का वध कराया। महाभारत कराई। यादवों का संहार करवा के
पृथ्वी का भार हल्का करके धर्म की स्थापना करके 125 वर्ष की अवस्था में स्वधाम गमन किया। परीक्षित बोले, भगवान हो गई कृष्ण कथा। मैंने और कथाओं को संक्षिप्त में इसीलिए सुना था कि कृष्ण कथा को विस्तार से सुनूंगा, और वह कथा आपने 5 मिनट में सुना दी। कृपया कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए। यहां से दशम स्कंद शुरू होता है, जो भगवान का हृदय है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस कथा को आप ज्यादा क्यों सुनना चाहते हो? आपका भगवान के साथ क्या संबंध है? परीक्षित ने बताया कि भगवान कितने संबंध गिनवाऊं। मेरे दादा अर्जुन के साथ भगवान के कितने संबंध थे, रथी बने, सारथी बने, गुरु बने। हे गुरुदेव, उनकी कृपा से ही जीवन मिला है, नहीं तो मैं तो गर्भ में ही मर गया होता। तो हे भगवान, जितना जीवन दाता बड़ा होता है, जीवन दाता से बड़ा क्या संबंध हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि माया तो सबको बड़ी प्रिय होती है, पर भगवान ने अपने माया को क्यों मार डाला? बलराम जी 2 माताओं के पुत्र कैसे? मैं भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूं, रासलीला का श्रवण करना चाहता हूं। कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण का विवाह आदि समस्त लीलाओं को विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पहले कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी। परीक्षित जी ने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपके श्रीमुख से भगवान की कथाओं का अमृत रूपी झरना बह रहा है, उसे पीकर मेरी सारी भूख प्यास मिट गई है। परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि जब तक श्रोता अच्छा ना हो तब तक कथा अच्छी नहीं हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार वन में विहार कर रहे थे, कालनेमी राक्षस ने उग्रसेन का रूप ले लिया और उग्रसेन की पत्नी के साथ समागम किया। जब उनसे जिस पुत्र का जन्म हुआ, जन पर ब्राह्मणों ने कहा, यह आपके लिए ठीक नहीं है, इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। वटेश्वर के राजा शूरसेन ने इसे बाहर निकाला, पालन पोषण किया। यह बड़ा बलवान था, यह कुश्ती करता था, और एक शर्त पर ही कुश्ती करता था कि अगर मैं हारा तो तेरा दास हो जाऊंगा, और अगर जीता तो तू मेरा दास हो जा। सभी बड़े बड़े राक्षसों को इसने हरा रखा था, अपना दास बना रखा था। अब नारद जी ने इसे सूचना दी
कि आपके पिता ये नहीं है, आपके पिता तो मथुरा के राजा हैं। उसी समय मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को जेल में डाल दिया। जरासंध ने इसके पराक्रम को देखा, इसके पराक्रम से प्रभावित हो गया।